घर घर का श्रृंगार। प्रेम सनातन। अयोध्या दर्शन की श्रृंखला में आज हम आपको लेके आए हैं मणि पर्वत। मणि पर्वत ये वो स्थान है जहां कहते हैं कि मणियों के रस देने के कारण एक पर्वत बन गया था जिसे मणि पर्वत कहा जाता है। लेकिन मणि पर्वत को लेकर तमाम अलग अलग कथाएं भी प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार बताया जाता है कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेके जा रहे थे तो उनके पत्थर का कुछ टुकड़ा यहां गिर गया था। और एक दूसरी कथा के अनुसार यह बताया जाता है कि विवाह के समय राजा जनक ने अपनी पुत्री को इतना दान दहेज दिया था कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी। लेकिन वो मणियों से, स्वर्ण आभूषणों से भरा हुआ दहेज जब राजा दशरथ के पास पहुंचा तो उन्होंने उसे लेने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी कीमत पर यह धन नहीं लूंगा क्योंकि यह दहेज है। कहते हैं राजा दशरथ ने तुरंत उसे वापस किया, लेकिन जनक का यह संकल्प था कि मैं उसे दे चुका हूं तो वापस नहीं लूंगा। अब होगा क्या? न राजा दशरथ ने स्वीकार किया और न जनक ने वापस लिया। तब उन मणियों को इसी स्थान पर रख दिया गया जिससे यह पर्वत बन गया। इस प्रकार की तमाम कथाएं मणि पर्वत को लेकर प्रचारित की जाती हैं। लेकिन मणि पर्वत के जो मूल कथा मुझे कुछ वरिष्ठ संतों ने बताई, आज वो कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। फिलहाल कथा कौन सी सही है इसे तो नहीं कहा जा सकता, बस इतना कहा जा सकता है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो सुनिए मणि पर्वत की विचित्र कथा। माता जानकी के आंसुओं से उत्पन्न हुई मणियों से मणि पर्वत का निर्माण हुआ। मणि पर्वत वो विचित्र स्थान है जो माता जानकी के आंसुओं से उत्पन्न हुई मणियों से निर्मित हुआ। हम आपको लेके आए हैं मणि पर्वत पर। मणि पर्वत ये वो स्थान है जहां पर राजा जनक जी द्वारा दी गई मणियों को राजा दशरथ ने रखा था। यहाँ भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता के साथ साथ उनके सेवक हनुमान और शिव का स्थान है। हम आज आपको दर्शन कराएंगे मणि पर्वत के और बताएंगे विस्तृत इसका इतिहास। आज हम आपको लेके आए हैं अयोध्या के मणि पर्वत पर। मणि पर्वत जितना विचित्र स्थान है उतनी ही इसकी कथा भी विचित्र बताई जाती है। कथा के अनुसार एक बार राजा जनक अपनी बेटी जानकी से मिलने अयोध्या आए। अयोध्या उन्हें इतना अच्छा लगा कि वो कई दिन अयोध्या प्रवास करना चाहते थे। लेकिन सनातन धर्म में माता पिता अपनी बेटी की ससुराल में पानी तक नहीं पी सकता, इसलिए उनके सामने समस्या थी कि वो अगर अयोध्या रुकते हैं तो खाना पानी कैसे चलेगा। तब राजा जनक के राज पुरोहित शतानंद ने उन्हें सलाह दी कि महाराज, यदि आप अयोध्या में थोड़ी सी भूमि खरीद लें तो वो भूमि आपकी हो जाएगी और वहाँ आप आराम से खाना पानी खा पी सकते हैं। तब राजा जनक ने राजा दशरथ से कहा कि महाराजा, आप हमें अयोध्या में थोड़ी भूमि दे दें जिसे मैं खरीद कर यहाँ रह सकता हूँ। राजा जनक ने यह प्रस्ताव रख तो दिया, किंतु राजा दशरथ को यह अच्छा इसलिए नहीं लगा कि अपने ही राज्य में अपने समधी के हाथ वो जमीन कैसे बेचे। तब राजा दशरथ ने एक विलक्षण मणियों की माला जनक को देते हुए कहा कि महाराजा जनक, अगर आप हमें ऐसी ही मणियों की माला दे दें तो उसके बदले में मैं आपको वह भूमि दे सकता हूँ। कहते वो मणिमाला समुद्र मंथन में मिली थी, इसलिए उसकी दूसरी माला होना असंभव था। उस माला को लेकर जनक दुविधा में फंस गए और जब उन्होंने अपनी बेटी जानकी को बताया
कि मेरे सामने ऐसी विचित्र स्थिति आ गई है और ये मणिमाला मैं राजा दशरथ को नहीं दे सकता। कहते हैं पिता के दुख से द्रवित हो उठी मां जानकी और उसी समय मां जानकी के आंखों से आंसू झर झर कर बहने लगे। कहते हैं कि मां जानकी के आंखों से जितने आंसू की बूंदें टपक रही थी उतनी ही उन मणियों की मालाएं उत्पन्न हो रही थी और देखते देखते विशाल अंबार लग गया मणियों का। आकाश से बारिश होने लगी और जब पानी गिरा तो उससे भी मणियां ही बरसने लगी। राजा जनक अपनी बेटी के चमत्कार देखकर गदगद हो उठे और उसी समय उन्होंने बैलगाड़ियों में मणियां भरकर महाराजा दशरथ को भेज दिया कि लीजिए महाराजा दशरथ, आपकी दी हुई मणियां मैं आपको दे रहा हूं, अब आप मुझे अयोध्या में भूमि दें। असंख्यों बैलगाड़ियों में लगी मणियां रखने का स्थान नहीं था। तब राजा दशरथ ने इसी स्थान पर उन सारी मणियों को रखवा दिया। मणियां इतनी ज्यादा थी कि उससे पूरा एक पर्वत बन गया और उसे नाम दिया गया मणि पर्वत। कहते हैं जानकी जी के इस चमत्कार की जानकारी जब भगवान श्री राम को हुई तो वो अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने मां जानकी से कहा कि कल हरियाली तीज है और हम लोग मणि पर्वत पर चलकर झूला झूलेंगे। और कहते हैं कि सावन में हरियाली तीज पर भगवान श्री राम मां जानकी को लेकर के आए और यहीं पर झूला झूला। तब से लगाकर आज तक यह परंपरा अयोध्या के मणि पर्वत पर चली आ रही है कि सावन में हरियाली तीज के दिन पूरी अयोध्या के प्रत्येक मंदिरों के ठाकुर जी मां जानकी जी के साथ मणि पर्वत पर लाए जाते हैं और यहाँ झूला झुलाया जाता है। कहते हैं कि इस स्थान पर आकर अगर कोई भी मनोकामना करते हैं तो वो यथाशीघ्र पूरी होती है। जी, यहाँ पे भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी की मूर्ति स्थापित की गई है और प्राचीन काल से ये मान्यता रही है कि यहाँ पे जो भी मन्नत आके हम मांगते हैं श्रद्धा से तो वो ज़रूर पूरी होती है। मणि पर्वत का कई बार जीर्णोद्धार भी हो चुका है और इस समय भी जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। मणि पर्वत पर भगवान श्री राम, माता जानकी और भ्राता लक्ष्मण एक साथ विद्यमान हैं और यहाँ उनकी विधिवत पूजा होती है। सर, दरअसल मैं यहाँ पे 4 साल से आ रही हूँ और यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे 4 धर्म जो हैं, जैन हो गए, बुद्ध हो गए और हिंदू धर्म की बहुत ज़्यादा मतलब चारों का यहाँ संगम कहा जाता है एक तरीके से। हाँ जी, सुना है हमने कि आप अगर दिल से कोई चीज़ मानते हैं तो श्री राम आपकी ज़रूर सहायता करते हैं। अब ये तो अब मानने वाले पे है कि वो कितनी श्रद्धा से इस चीज़ को कर रहा है, निभा रहा है, मान रहा है। बाल्य अवस्था से लेकर के जीवन के अंतिम पड़ाव तक पहुंच चुके रामचरण दास इसी मणि पर्वत पर भगवान की सेवा में लगे हैं। वे अपने को न महंत कहते हैं न पुजारी कहते हैं। वे कहते हैं कि मैं सिर्फ एक जीव हूं और मैं अपनी परमात्मा की सेवा कर रहा हूं। जैसे भगवान श्री राम की सेवा में अनवरत हनुमान लगे रहे और उन्होंने कभी भी नहीं बताया कि मैं कौन हूं, वो केवल राम के सेवक थे। और ऐसे ही राम के सेवक से मुलाकात मेरी होती है मणि पर्वत पर।